हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 40 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, ये पाठ आप ऑलरेडी 2-3 वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो इसे आज कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 5 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, आपको पाठ का नाम याद रखना है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है बच्चों, और आपकी बुक का नाम है क्षितिज भाग 2। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के के बारे में कई बात जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप यहाँ चित्र के माध्यम से देखते हैं फादर कामिल बुल्के का चित्र इसमें दिखाया गया है। अब देखिए, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। जो फादर बुल्के थे वो संकल्पों से तो सन्यासी थे, लेकिन वो अपने मन से सन्यासी नहीं थे, ऐसा लेखक का मानना है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वो जिन लोगों से अपने रिश्ते बनाते थे उनके साथ कभी भी अपना रिश्ता तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी, मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। मतलब कि उनका जो रिश्ता था उसमें अपनापन की गंध महसूस होती थी लोगों को। जब भी वे दिल्ली आते तो जरूर मिलते। जब भी वो दिल्ली आते थे तो लेखक के परिवार से या लेखक से मिलने जरूर आते थे। खोजकर, समय निकालकर, सर्दी गर्मी बरसात झेलकर मिलते। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, लेकिन जब भी फादर बुल्के दिल्ली आते थे तो लेखक से मिलने जरूर जाते थे। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जरूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक का ऐसा मानना था कि अगर वो सन्यासी होते तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति किससे मिलने जाता है? उसको तो किसी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता कि वह उसके परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखे। तो ये जो फादर बुल्के थे, ये जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से मिलने ज़रूर जाते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी बच्चों? ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से इनकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य मतलब ऐसे तर्क जिन्हें कि काटा न जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया। बच्चों, एक ही बात होती थी जिस पे कि उन्हें बहुत दुख होता था, और वो कौन सा दुख था? कि जो हिंदी वाले हैं वही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। मतलब कि भारत देश में रहने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। ये उनको सबसे बड़ा दुख पहुंचाने वाली बात थी और इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो जाते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वो सभी के बारे में पूछते थे। जैसे लेखक से मिलने आए तो उनके घर परिवार के बारे में, उनकी निजी दुख तकलीफ जो भी हैं उनके बारे में भी पूछते थे। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। ऐसा लेखक का मानना था कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती बिरल शांति भी याद आ रही है। और जब मैं दुखी था, बहुत परेशान था, तो जिस तरह से मुझे फादर बुल्के ने बहुत कम शब्दों में बड़ी शांतिपूर्ण माहौल दिया था, मुझे वो चीज़ें भी बहुत याद आ रही हैं। अब देखिए बच्चों, जो वर्कशीट है इस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? तो बच्चों, मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है, लेखक को ऐसा लगता था कि फादर बुल्के केवल संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। क्योंकि फादर मन से रिश्ता बनाते थे, निभाते थे, जिससे एक बार रिश्ता बनाते थे तो फिर तोड़ते नहीं थे। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ एक बार अपना रिश्ता मान लेते थे, उसे अपना मान लेते थे, तो उससे वो रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ते थे।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, फादर जब दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? जब दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? फादर जब भी दिल्ली आते थे लेखक से जरूर मिलते थे, चाहे गर्मी, सर्दी या बरसात हो, फादर समय निकाल ही लेते थे। समय ना होने पर भी चाहे 2 मिनट के लिए ही सही लेखक से मिलने जरूर जाते थे। प्रश्न नंबर 3 है, फादर की क्या चिंता थी? तो देखिए आंसर, फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मतलब जो बुल के फादर थे वो चाहते थे कि जो हिंदी है इसे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान मिले, तो उनकी बस यही चिंता थी कि हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4 है, फादर किस बात पर झुंझलाते थे? उत्तर, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा किए जाने पर फादर झुंझलाते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग भारत देश में रहते हैं उनको तो कम से कम हिंदी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो वो इसी बात पर झुंझलाते थे कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा किए जाने पर फादर झुंझलाते थे। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ। अब देखिए इसमें बताया कि जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों व योगदान को लिखिए। अब आपको बताना है कि कौन कौन से व्यक्ति थे जो भारत में नहीं हुए लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत अधिक कार्य किए और अपना योगदान दिया। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं। फादर बल्के, जिनसे आप अभी परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। फादर बल्के, मदर टेरेसा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रोनाल्ड स्टुअर्ट मैक्ग्रेगोर। बच्चों इनके कार्यों व योगदान के बारे में भी लिखना है। तो देखिए पहला मैंने लिखा है फादर बल्के के बारे में। फादर बल्के 26 वर्ष की अवस्था में ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा को समर्पित कर दिया। हिंदी भाषा के शब्दकोश की भी रचना की। दूसरा लिखा है मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी बच्चों, जो चर्च में काम करती हैं। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। उन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली। मदर टेरेसा ने 45 सालों तक भारत देश में गरीब, अनाथ व मरते हुए लोगों की मदद की। तो ये मदर टेरेसा के बारे में है। नंबर 3 है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डबलिन में जन्मे थे, मतलब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन डबलिन में पैदा हुए थे। फिर भी ग्रियर्सन को संस्कृत, हिंदी व बंगला भाषा से बहुत लगाव था। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में कई पुस्तकें भी लिखी थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नंबर 4 पर लिखा है रोनाल्ड स्टुअर्ट मैक्ग्रेगोर। मैक्ग्रेगोर सच्चे हिंदी प्रेमी थे। इन्होंने पश्चिमी दुनिया में अलख जगाया। इन्होंने पश्चिमी दुनिया में हिंदी के बारे में, आप यहाँ पे लिख लीजिए हिंदी के बारे में, ठीक है, हिंदी के बारे में यहाँ पर लिख लीजिए, ओके, हिंदी के बारे में अलख जगाया, ठीक है, लोगों को हिंदी के बारे में बताया। कहाँ पर? पश्चिमी दुनिया में, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सभी प्रश्नोत्तर आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।